नमस्कार मित्रों। वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हमें अच्छी रिजल्ट मिलता है, अच्छी जानकारी होती है तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है उस विषय के आज के समय में बहुत रोगी है, उसका नाम है आंतरिक ज्वर। आंतरिक ज्वर में समस्या क्या होती है कि रोगी को बुखार महसूस होता है। रोगी समझता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, और रोगी जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है आपको कोई बुखार नहीं है। रोगी का टेम्परेचर लगभग 97 पॉइंट कुछ मिलता है, 96 97 के आसपास, क्योंकि रोगी का जो टेम्परेचर होना चाहिए सामान्य तौर पर उससे भी लो मिलता है रोगी का टेम्परेचर। तो यहाँ डॉक्टर उसको ये बोल करके छोड़ देता है कि तुझे कोई बुखार नहीं है, जा, खाम भाई की टेंशन मत ले। जबकि रोगी को थकावट होती है, इतने भयंकर थकावट होती है कि रोगी उठ करके पानी भी पीना नहीं चाहता। रोगी को जैसे जैसे शाम होती है ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे हाथ पैरों को किसी ने तोड़ दिया हो, खूब लठ लगा दिए गए हो, या मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी हो, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो थकावट होती है वो थकावट उसको होने लगती है। और रोगी को जो है प्यास लगती है, पानी पीता है। और यहाँ पर कुछ रोगियों के साथ एक समस्या और होती है, यदि वो पानी पीते हैं तो उनको जुकाम, खांसी, नज़ला ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और यदि वो कुछ गर्म चीज़ें लेते हैं तो उनको कुछ एनर्जी महसूस होती है, कुछ लगता है उनको कि जैसे हमने वहाँ कुछ लिया है, कुछ अच्छा हुआ है। तो ये जो समस्याएं होती हैं इसको कहा जाता है आंतरिक ज्वर, आपकी हड्डियों में बैठा हुआ बुखार। टाइफाइड भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, मोती झारा भी इसको बोलते हैं, लेकिन मोती झारा में और इसमें कुछ फर्क है, वास्तव में है। इसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रोगी यही निश्चय नहीं कर पाता कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। यदि रोगी ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाता है तो उसको तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। यदि ठंडी हवा चलती है तो तकलीफ़ बढ़ती है। पानी में हाथ दे लेता तो तकलीफ़ बढ़ती है। पानी में पाँव भीग जाते तो तकलीफ़ बढ़ती है। 2-4 बूंदें बारिश की लग गई तो तकलीफ़ बढ़ गई। ठंडा मौसम है, बाइक पर थोड़ी दूर चले तो तकलीफ़ बढ़ गई। कूलर के नीचे बैठ गए तो तकलीफ़ बढ़ गई। पंखे के नीचे बैठ गए तो तकलीफ़ बढ़ गई। बहुत सारे रोगियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो ना ठंडा सहन कर पाते ना गर्म सहन कर पाते। इसको कहते हैं आंतरिक ज्वर, टाइफाइड, मोती झारा भी कहा जा सकता है कुछ हद तक। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और मोती झारा में। और ऐसी जब तकलीफ़ें होती हैं किसी को तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसका जो दिमाग है वो अपनी जगह पर काम नहीं करता, क्योंकि वो जिसके पास जाता है वो सब उसको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हैं, तो ये समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इस रोग के लिए जिम्मेवार कौन है? मान लो टाइफाइड आ गया, विड्रॉल टेस्ट होता है उसमें आ गया, उसके लिए डॉक्टर ने दवा चलाई, सारी उम्र तक दवाइयाँ चलाता रहता है डॉक्टर, और वो रोगी ठीक नहीं होता। ठीक हो गया फिर बीमार हो गया, ठीक हो गया फिर बीमार हो गया। 10 दिन दवा ली, 10 दिन ठीक रहा, 12-13 दिन छोड़, यानी लगभग 15-16वें दिन फिर बीमार हो गया। क्योंकि ये रोग जिसको होता है, इस रोग के लिए जिम्मेवार है यकृत, लीवर और प्लीहा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्प्लीन, और देसी भाषा में कहते हैं तिल्ली। लीवर फैटी हो गया हो, लीवर पे गर्मी हो गई, लीवर की वजह से बहुत रोग होते हैं। ये जैसे अब मुझे उचकी सी आ रही है ना, हिचकी सी, ये भी लीवर का ही एक रोग है, हिक्का रोग कहा जाता है इसको। तो यदि ऐसी समस्याएं आपको या आपके किसी परिवार में किसी सदस्य को या किसी रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी को, किसी को भी है, तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी डॉक्टर आपको दवा देता है
आप डॉक्टर से कहो कि हे वैद्यराज, हे डॉक्टर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी लीवर की दवा भी साथ में चला दो। डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा, STPT OTPT बोलते हैं, ये लीवर फंक्शन टेस्ट करेगा। वो अधिकतर हो सकता है कि आपकी नॉर्मल आए, पर आप डॉक्टर से कहो कि कोई ना कोई लीवर टॉनिक, कोई ना कोई लीवर की दवा आप मुझे दो, क्योंकि मुझे खुद को महसूस होता है कि जैसे मेरे लीवर में कुछ कमजोरी है, कुछ कमी है। और फिर आप इसकी दवा लो, फिर देखो आप चमत्कार। ये बुखार, ये आंतरिक ज्वर, ये हड्ड टूटना, हड्ड फूटना, इसको हड्डजूरी भी कहते हैं, हड्डजूरी होना, थकावट होना, बेचैनी होना, खामखाई की घबराहट होना, कभी घर पर फ्री बैठे हो तो चलो सोच ले, रो ले, ऐसी सोच होना, इन सब को आप जो है दूर भगा दोगे। और एक बात, इसके साथ में यदि आप एक टेबलेट और ले लो, यदि आपका थोड़ा बजट हो, जरूरी नहीं कि आप लो, लेकिन जल्दी आप अच्छे हों, जल्दी स्वस्थ हों, तो उसके लिए इसके साथ में आप एक ब्रह्मवटी आती है, मैं नहीं बताऊंगा किस कंपनी की लेनी है, आपके जानकार वैद्य से या जिस पंसारी से आप लेते हो उससे बोलो कि अच्छी सी कंपनी की दे दें, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर सकता, करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पर डालूंगा मैं, यूट्यूब वाले खामोई कल कोई पंगा खड़ा कर दें। बड़ी मेहनत करके ये जानकारी प्राप्त करी है, क्या पता, और हमें तो यूट्यूब की ये टेक्नोलॉजी क्या है इतनी जानकारी भी नहीं है। तो उसका नाम है ब्रह्मवटी, गोल्ड में लेके आना, बिना गोल्ड की भी आती है, आप गोल्ड में लेके आना ताकि आपको इसका रिजल्ट जल्दी मिले। और उसको शहद के साथ लेना, शहद के साथ एक गोली लो बस शाम को, ज़्यादा नहीं। और यदि आपको लगता है कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सोना खाऊं या गोल्ड से बनी हुई गोलियां खाऊं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, एक मिट्टी का बर्तन ले आओ, मिट्टी के बर्तन में शाम को पानी भर दो, और उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास सोने का होगा। इतना तो भारत है, ये भारत में यदि कोई कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति भी है तो उसका पहला शौक होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ सोने का हो, और भगवान की कृपा से, हमारी संस्कृति की उससे सोना तो हर महिला के पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसको आप पूरी रात पानी में पड़ा रहने दें, सुबह उसको निकालें और संभाल के रख दें, क्योंकि पानी ने तो उसका कुछ नहीं खाया। उसको खो मत देना, बाद में कहोगे कि वैद्य जी ने बताया था, सुनील ने बताया था और हमने ऐसे किया और ये खो गया हमारा। ठीक है, उसको संभाल के रखो। उस पानी को फिर लोहे के बर्तन में गर्म कर दो, उसको पी लो, वहां से आपकी सोने की पूर्ति हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। यदि आप सोना नहीं ले सकते, सोने की गोली नहीं ले सकते, या किसी कारणवश ये प्रयोग भी नहीं कर सकते जो सोने का मैंने अभी आपको बताया, तो आप मतलब कुछ कम काम करेगी पर काम करेगी अच्छा, तो आप दालचीनी ले आओ, दालचीनी 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद, हथेली पे रखना है उसको, ऐसा नहीं है कटोरी में मिला लिया या फिर कटोरी में मिला के रख लिया, नहीं, उसको हथेली पे रखो, खूब घिसो उसको, उसके ऊपर 4-5 मिनट लगाओ, उसको घिसते रहो, मिलाते रहो, और फिर उसको चाट लो। और इसी के अंदर आप 1 चम्मच गर्म पानी भी मिला सकते हो। ठीक है, ये भी आपके लीवर को अच्छा बल देगी। खाना खाने से आधा घंटा पहले लो आप, आपके लीवर को अच्छा बल देगी, और लीवर को तो बल देगी ही, यदि कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है तो वो भी हल कर देगी। ऐसी चमत्कारी चीज है। ऐसी ही जानकारी हम यहाँ पर आपके साथ साझा करते रहे हैं, और यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमसे जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।